खुशखबरी है हमारे लिए। तो आपकी बहुत आपको कहूंगी कि वो सामने हालेलुया, आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए। चारों अनाजील पढ़ लीजिए। किसी जगह पर भी यीशु ने किसी को ये नहीं बताया कि तेनू तवीज हो गया, तेनू बदरूमा पै गया ने, तेरे ते किसने जादू कर दिता है। यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार, अंधे, लंगड़े को देखा, बस इको ही काम किया, उन्हें शिफा दे दी। हालेलुया। और अगर आपको भी ऐसे खादिम मिलते हैं जो जादूगरों की जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताइए कि ये मसीह की जुबान नहीं है। मसीह हमेशा रिहाई देता है, निजात देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ, दिल से कहिए, गहराइयों के साथ मिलकर कहिए, गहराइयों में सब कहिए, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। और इन ध्यानी के साथ यीशु को हाजिर जान कर कहिए, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा के ओते अप भागो कारल तमाम। आए खुदावंद कदूस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इससे पहले कि मैं खुदा पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जितने हाई रैंकिंग ऑफिसर आला हैं और चीफ ऑफ जस्टिस को मैं ये पैगाम, मुल्क में दबाया और जुल्म किया जा रहा है, और खुदा का खादिम होते हुए, पास्टर होते हुए, पासबान होते हुए, अपनी कौम का खादिम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूं कि हमारे प्यारे भाई कमर नज़ीर भट्टी को इंसाफ दिया जाए। ये उसके साथ नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम के साथ ये जुल्म है। और इससे पहले कितनों ने है उनकी तजलील की गई है, उनके साथ ऐसे वाक़यात कर कर उन्हें मकरूज किया गया है। सो हम आपसे इल्तमास करते हैं, इससे पहले कि हमारी बेज़रर कौम अपने मुल्क के लिए वफादार है और उससे प्यार करती आई है, इस परचम के तले हम हमेशा एक रहे हैं। आपसे इल्तमास की जाती है कि उनके मुजरिम्स को जो है किरदार तक पहुंचाया जाए। हम आपके बड़े मशकूर और ममनू होंगे। खुदावंद हमारे मुल्क को कायम रखे और हमारे भाई कमर नज़ीर भट्टी और उसके ख़ानदान और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो बलूचिस्तान कोयटा में है, उन पर सलामती वाला हाथ रखें। के कलाम को देखें, कलाम को एक बार फिर हम अपने खुदावंद यीशु की कुदरत को देखें। पैगाम का उन्वान आज तीसरा हिस्सा है और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और पैगाम ये है कि हम मसीह को देख सकें। आज भी दुनिया कलीसिया में यीशु को देखना चाहती है। हमने खुदा के कलाम को देखा कि कलाम में, लिबास में, इफ्जी बर्रे में, इजहाक में, उसकी फरमा बरदारी में, और लास्ट संडे हमने देखा कि खुदा के कलाम में का जो हमने दूसरा हिस्सा देखा वो ये था, और बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को जाना। वो ये है कि मुशाहबत, मसीह और यहोवा में मुशाहबत क्या है। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट संडे को पैगाम देखा वो ये था कि यहोवा जो है नाम, सेप्टोजन इफ्तादी तर्जमे में दूसरी और तीसरी सदी में यहोवा को जो तर्जमा है वो किरियोस किया गया। खुदावन को किरियोस जो है वो लिखा गया और 7,000 अजीम और आला लकब से मसीह को भी याद किया गया और उसे ये लकब दिया गया।
और है यहोवा के लिए यीशु मसीह खुदावंद के साथ मिलाया गया, और हमने उसके हवाला जात देखे। यहोवा जो जाहिर किया गया, और यहोवा ने अपने आप को जो जाहिर किया, फिर हमने सीखा कि उसने कहा मैं हूं, और यही लफ्ज यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल हूं। और फिर एक और लक़ब इस्तेमाल किया गया, और वो ये था कि खुदा के लिए, यहोवा के लिए दुल्हा, और यीशु मसीह। और फिर हमने देखा यहोवा के लिए चरवाहा इस्तेमाल किया गया, और यीशु मसीह ने भी अपने लिए चरवाहा इस्तेमाल किया। और फिर एक और लक़ब जो यीशु यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ, वही मसीह के लिए वो था कि मैंने देखा कि यहोवा जलाल में अपनी दीदनी इजहार को उसने जाहिर की, जो है वो जाहिर हुआ। और यीशु मसीह भी जो है वो जलाली है, और यीशु मसीह खुदा के जलाल का इजहार है, ये हमने देखा। फिर यहोवा की इबादत पुराने अहदनामे में जो थी वो वाजिब थी, और फिर हमने देखा कि यीशु मसीह को सिजदा झुके, उसकी हम्द करने लगे, उससे दुआएं करने लगे, उसकी तमजीद करने लगे, उससे कलमाते बरकात को जो है मंसूब किया गया। और नाशानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ इबादत के लिए वो है सहा, और ग्रीक वर्ड इसके लिए हुआ प्रोस्कोनिया। और यही लफ्ज जो है यीशु ने जा खुदा ही की इबादत कर, इसका मतलब है कि वो कह रहा था कि प्रोस्कोनिया, और फिर यही लफ्ज शागिर्दों ने, यही बात शागिर्दों ने यीशु मसीह के लिए, यही इबादत यीशु के लिए हुई। और फिर यूहन्ना ने कहा कि इज्जत हालेलुया, वही यहोवा की प्रस्तिश हमने देखी कि वो कुछ है आए, जो कुछ यहोवा के अंदर था वही मसीह आगे बढ़ाए। हमने एक हवाला पढ़ा ज़बूर 33 और उसकी 6 से 9 आयत, तो इसमें हमने देखा कि कहा गया है ज़बूर 33 उसकी 6, आसमान खुदा के कलाम से। आज जो लफ्ज हम देख रहे हैं वो है तख्लीक, यहोवा ने तख्लीक किया, और यीशु मसीह भी जो है वो तख्लीककार है। उसने वो मखलूक नहीं है बल्कि वो तख्लीक, हाँ उसका सारा हमसे बना। आगे 9 हाँ सारी जमीन खुदावन से डरे। चीजों का खालिक था, उसने सब चीजें खालिक की है। और पैदाइश 1:1 में भी यही लिखा है, और ज़बूर 148 उसकी 5वीं आयत में भी ये लिखा है कि यहोवा खुदा खालिक है। और 46:5 में भी यही लिखा है, 13 में भी यही लिखा है। आए एक हवाला और पढ़े, यशाया की किताब निकालिए और देखिए कि उसके 48वें बाब की 13वीं आयत पढ़ दीजिए। है उसने अपनी कुदरत से तख्लीक किया। अरे प्यारो, तेरा यस्सु खालिक है। आए इसको देखिए, यकीनन मेरे ही हाथ से जमीन की बुनियाद डाली। ये यहोवा खुदा कह रहा है कि मेरे हाथ से जमीन की बुनियाद डाली। आगे बस रुकिए, इसके बाद हम अहदे जदीद में 4 बातें मसीह के बारे में देखते हैं जो पहले हमने पढ़ ली हैं। आए में खाली हवाला आप कोड कर लीजिए, यूहन्ना 1-3। खुदावंद यीशु मसीह जो है लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और सब चीजें उसके वसीला से। हमने पिछले पहले मैसेज में देखा था कि कलमा खुदा यीशु मसीह है, तो सब चीजें यीशु मसीह के वसीला से बनी है, और यीशु मसीह खालिक है। हालेलुया, वो अजल से है। और आए देखिए कि 4 चीजें जो है वो खुदावंद यीशु जात से जो है मलहक है कि वो तख्लीक है। और वो देखिए कि क्या है, इब्रानियों 1 बाब 3 आयत पढ़िए, और कोई निकाल लीजिए कुलसियों 1 बाब 15 से 16 आयत। जी पहले पढ़िए इब्रानियों 1-3।
हाँ जी, साथ का नक्श। एलो जी, पहली गल, सारी चीजें, ये आसमान, ये चांद, ये जमीन, ये सितारे, ये सियारे, अरे ये संभले हुए हैं, सब कुछ हमारे यीशु मसीह ने इनको संभाले हुए हैं। हालेलुया। अरे ये बंदे ने क्या, और भाई मैं ओनू मानना वा जिन्हें दुंब दे नाल पहाड़ नू चुक के ले गया, उखाड़ के ले गया। तो मैंने कहा मैं उसको मानता हूं जिसने पूरे आसमान और जमीन और सियारों और सितारों और हर एक चीज को बगैर सतून या, अरे तेरा खुदावन एक पाले हुए है, उसकी कुदरत का कौन सानी है। और एक और गल जो उसने की, आप पढ़िए कुलसियों पहला बाब 15वीं-16वीं आयत। वो अनदेखे खुदा की सूरत। अच्छा, पहली गल है आलम उसका एक एक चीज, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई कहण नाल। और दूसरी कि सब कुछ जो संभला हुआ है वो हमारे खुदावंद यीशु ने संभाला है। हालेलुया, उसके कलाम ने संभाला है। आगे क्या लिखा है? पैदा की गई। हालेलुया। आगे, बोलो उसके वास्ते। हालेलुया। की लिखे है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। ते क्यों हुई? मकसद ये है उसके वास्ते हैं, उसके जलाल के वास्ते हैं। इथे जिन्नी भैणा, जिन्नी माइया, जिन्ने बाबे, जिन्नी भैणा बैठिया ने, अरे हालेलुया, और जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप भी खुदावन के वास्ते तख्लीक किए गए, जलाल जाहिर हो। अरे मैं और आप परदेसी हैं, अरे मैं और आप मुसाफिर हैं, अरे मेरा और आपका यीशु आने वाला है, हम जाने वाले हैं। आओ अपनी जिंदगियों से जिस तरह हर एक चीज उसके कहने से बनी, हर उसके मकसद और जलाल अपना जलाल जाहिर करें। हालेलुया। पहले झाड़ी च जाहिर हुंदा सी, मूसा च जाहिर हुंदा सी, और कदी हैकला च जाहिर हुंदा सी। अरे आज खुदा का जलाल कलीसिया के हर बेटे, हर बेटी से जाहिर होना चाहिए। हालेलुया। ते जो ताड़े चो जलाल मसीह दा जाहिर होएगा, कहेंगे ये मर्दे खुदा है, ये पाक मुकद्दस बूढ़ी औरत है, ये मुकद्दस बहन है, ये नौजवान पाक है। जब आपसे यीशु मसीह का जलाल जाहिर होगा, तब लोग तुम्हें कहेंगे यू आर अ चर्च, you are a body of Christ, you are a son of God, you are a light of the world। जब तुमसे मसीह सीना इसलिए कोई सीना बना, ओथे जलाल। मूसा इसलिए मूसा बना, उसके चेहरे पर जलाल। अरे वो झाड़ी आज तक हरी भरी है क्योंकि उससे जलाल मसीह का। हालेलुया। अरे जिस दिन आपसे लोग तुम्हें मुकद्दस कहने लगेंगे, लोग तुम्हें नमक कहने लगेंगे। हालेलुया। ते चौथी गल सुनो की उन्हें संभाली, नवी तखलीक। आलम किसके कहने से? वो भी खालक यीशु, यीशु के संभालिया। और कायनात का मकसद क्या है? उसके वास्ते। किदे वास्ते? और वास्ते खाना है। तुम्हारे घर में यीशु के लिए जगह है, तुम्हारी जिंदगी में यीशु के लिए जगह है। अरे तुम्हारे फंक्शनों इबादत तो तुम्हारे प्रोग्राम्स में यीशु के वास्ते कुछ है। अरे तेरी जिंदगी में जो 60 साल तीसा यीशु के वास्ते है। आपके बर्तनों में उसका ही दे दे, कहते हैं उसके जलाल के लिए मांग तो वो तुझे दे देगा। अरे अपनी हर एक चीज को उसके वास्ते कहिए कि कैसे इस्तेमाल होगी।
तेरी गाड़ी, तेरा घर, तेरा बंगला, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरी जिंदगी, तेरी जवानी, तेरे पोते, तेरा गाँव, तेरी कलम, तेरी किताब, तेरी हर एक चीज उसके वाल होने दे, उसके जलाल के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, चौथी गल, नई तखलीक करता है यीशु। ते की लिखा वे? यूहन्ना 1:1 पढ़ो, पढ़ो। पहले ही वो नई तखलीक करेगा। हाँ हाँ, आमीन। सो वो नई तखलीक हमारी जिंदगी में करना चाहता है, क्योंकि वो खालिक है, वो कलमाए खुदा है। यहां पर हम देख रहे हैं अहद अतीक में यहोवा को निजात दहिंदा कहा गया। और पढ़िए मेरे साथ यशाया 63वें बाब की 34वीं आयत। यशाया 63-34, और साथ ही फिर आप पढ़िए 45-21। यहोवा निजात दहिंदा है ते तेरा खुदावंद की है। अरे मेरा यीशु कौन है? कोई ऐवी शैवी शै नहीं है। अरे चले जी पढ़ लीजिए। हाँ जी, 63-34 नहीं है? अच्छा ठीक है, आप 34-11 पढ़ लीजिए, या 45-21 पढ़ लीजिए, या मेरे ख्याल ये है 34-34 होगा, देख लीजिए एक दफा। पैंतालीस 21। हाँ हाँ, सारे बोलो मेरे सिवा। सारे बोलोगे, मुझे पता लगेगा सारे ही बोल रहे ने। मेरे सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। कुट के बोलो, समझ नाल बोलो, मेरे सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। ते मैं अक्सर एक गल कहने दे बाद मैं कहूंगा, आई आप यिर्मयाह 3:23 पढ़िए कि यहोवा निजात दहिंदा कहा गया है उसको। जी पढ़िए, यिर्मयाह 3:23। हाँ, हालेलुया। खुदावंद हमारे, खुदा में ही क्या है? निजात है। तो ये यहोवा निजात दहिंदा है। आप 11-12 लिख लीजिए बाद में पढ़ने के लिए, देखने के लिए। और फिर आप जो है देखिए कि नए अहदनामे में यीशु मसीह दाते मिशनी, उसकी तो रसालत ही, उसका तो मकसद ही निजात देना था। हालेलुया। मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि नबी बहुत हैं, रसूल बहुत हैं, मुबशर बहुत हैं, लेकिन यीशु के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। चाहे बाइबल के अंदर हो या बाइबल के बाहर हो, निजात दहिंदा सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। ते कई लोगों नूं इब्लीस ने घुमा के अंदरों ही कोई निजात दहिंदा लभ दिता। बाइबल कहा कि कोई निजात दहिंदा नहीं। तो यीशु मसीह वो देखिए कि वो निजात दहिंदा है। पढ़िए मेरे साथ मत्ती 1:21। इसने, इसका मकसद पैदा होने का यही था, रसालत इसकी यही थी, इसका बुलावा यही था। पढ़िए, उसके बेटा होगा, निकला हुआ कलमा। आगे, तू उसका नाम यस्सु रखना, सब
नामों से आला नाम यीशु, हालेलुया, जिसको कहते हैं खुदावन। खुदावन यहोवा के लिए लिखा गया, कहा गया, हालेलुया, क्रियोस 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 ही है जो निजात दहिंदा है, यीशु ही है जो निजात दहिंदा है, निकला हुआ ही है जो निजात दहिंदा है, हालेलुया। आए पढ़िए, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। कई लोग मेरे सामने बैठे, बुतप्रस्त, जादूगर, मिशन प्रस्त, अरे मुझे बैठकर ये कहने लगे कि हम जिसको मानते हैं वो बड़े मोजज़े करता है। मैं क्या, अच्छा, दूजा बुतप्रस्त कहता है हम जिसको मानते हैं वो भी बड़े मोजज़े करता है। तीजा मिशन प्रस्त बोला, अरे जिनकी हम इबादतें करते हैं ओ बड़े मोजज़े करता है। और मैंने सादा सा जवाब दिया, पर मैं जिसे मानता हूं वो मोजज़ात का खुदा है, और सिर्फ मैं उसे इसलिए नहीं मानता कि वो मोजज़े करता है, बल्कि मैं उसको इसलिए मानता हूं वो मेरे गुनाहों का कफारा, वो निजात दहिंदा। अरे यीशु के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। मोजज़ा कोई भी कर सकता है, लेकिन निजात मां सिवाय मेरे यीशु के किसी के पास नहीं, हालेलुया। ते है उन्हां दा छोटा जिहा मुंह बन गया ते चुप हो गए। मैं क्या निजात कौन देगा? अरे मोजज़े तो जादूगरों, बुत प्रस्तों, कब्र प्रस्तों के पास भी है, लेकिन निजात तेरे गुनाहों की यीशु के सिवा किसी के पास नहीं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान पर, जो हमारे दरमियान, जो हमें छूने वाला, जो हमें बरकत देने वाला। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। ओ ना मनो जेड़े मोजज़े देंदे ने, अरे उसे मानो जो गुनाह से निजात देता है, हालेलुया। ते माफ करने का दावा किया। मरकस 2 दूसरा बाब पढ़िए, 7वीं तो 10वीं आए। ओ माफ कर दो, कहना मैं माफ करता हूं। लुका 7:48 भी कोई निकाल ले भैरिया भाई, जिन्नू मौका मिले है उच्ची जी पढ़े, क्योंकि निजात दहिंदे दी गल है। हाँ हाँ, किदे सिवा? खुदावंद के सिवा निजात दहिंदा कौन? माफ करने वाला कौन? अरे यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह कलमाए खुदा है, यीशु मसीह उसकी जात का नक्श है, यीशु मसीह उसके जलाल का बर्ताव है। अरे यीशु मसीह ने सब कुछ संभाला हुआ है, यीशु मसीह कादरे मुतलिक है, यीशु मसीह खुदावंद है, हालेलुया। ते कहंदे कंज कर सकदा है, ते सुनो अगे की लिखिया। हाँ जी, 10वीं आयत तक पढ़ना है, 7वीं आयत। अच्छा हाँ जी, इंज सोचते ने भाई। हाँ हाँ हाँ, भाई केड़ी गल आसान है? अरे ये जो दुनिया करती है ये तो आसान है शफावा शूफा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि तेरे गुनाह माफ हुए, ये मां सिवाय यीशु के कोई नहीं कह सकता, हालेलुया। आलमा नु पूछया केड़ी गल मुश्किल है, तो पढ़िए क्या लिखा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की।
है कोई जिसके पास गुनाहों को माफ करने का इख्तियार है? अरे शाफी ते बड़े ही बुढ़ाबड़ू के ले आवांगे, मेरी लत ठीक हुई, मनु बच्चे मिल गए, मनु मुंडा मिल गया, मनु विआह हो गया, मनु सोना मिल गया, मनु चांदी मिल गया। ओनू पूछो कि तेनू निजात भी मिली है कि नहीं? हालेलुया, क्योंकि निजात यीशु मसीह के पास है। गुनाहों की माफी को इख्तियार मुझे दिया गया है, यीशु ने कहा। हालेलुया। आए लुका 7:48 देखें। तो हुण जेड़े हवाले मैं कहन लगा इनू नोट कर लो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि किसी दे दिल च कोई शक ना रहे। एक हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा चंद रेफरेंस जिसमें गुनाहगारों का निजात दहिंदा इकरार दिया गया है कि यीशु मसीह को गुनाहगारों का निजात दहिंदा करार दिया गया है। हो हाय की होया तेरे गुनाह? दुनिया के किसी भी बंदे को चले जाओ, बहुता कर लेगा, तानू शिफा दे देगा, लेकिन ऐ नहीं कह सकता जा तेरे गुनाह। ते वरना लोग यही कहेंगे भाई मार टुर गया ते मेरे पिछों कुछ कर लेना, कोई वंड लेना कि मेरी भी मुआफी हो जाए। लेकिन यीशु मसीह हालेलुया हमारे गुनाहों का माफ करने वाला है। ए पूरी गल जे ये हमारी इबादत का मकसद है। और यूहन्ना अब सुने जो निजात गुनाहगारों का निजात दहिंदा करार दिया गया कि यीशु मसीह गुनाहगारों का निजात दहिंदा है। तो यूहन्ना 3:17 पढ़िए और रेफरेंस लिख लीजिए। इमाल 4:12 में लिखा है, इमाल 5:31 में लिखा है, इमाल 15:11 में लिखा है, गलतियों 1:4 में लिखा है, इफिसियों 5:36 में लिखा है, इब्रानियों 7:25 में लिखा है, मुकाशफा 1:5 में लिखा है। बाइबल की आखिरी किताब केड़ी है? ते पहली केड़ी है? अंजील दी। ते मत्ती च क्या ये गुनाहों की मुआफी के लिए पैदा हुआ है। ते आखिरी किताब का भी हवाला पढ़ लो, क्या लिखा है मुकाशफा 1:5 में। ऐयो ना 3:17 बाद च पढ़ना, मुकाशफा 1:5 पढ़ लीजिए। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह, हाँ हाँ आमीन, हाँ जी कंप्लीट हो गया। हाँ वाह क्या बख्शी, किससे? किससे? खाली शिफा, खाली शिफा। अरे निजात खून से है और पाक खून से है। अरे कोई पाक था ही नहीं, लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर एक गुनाह साबित करे, क्योंकि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, खुदा का बेटा मैं हूं, खुदा का बर्रा मैं हूं। हालेलुया, सब चीजों का इख्तियार मेरे पास है, सब चीजें मेरे वसीला से है, सब चीजों को मैंने संभाला है। अरे जो सिर्फ शिफा दे सकते हैं उन्होंने खून नहीं दिया, जो माफी दे सकता है उसने सलीब पर अपना पाक खून बहाकर हमें गुनाहों से रिहाई दी है। हालेलुया। ऐ भी चेक कर लिया करो, जो तुसी इबादत कर दियो ना ते ओदी करो, वरना छोड़ दो, मिटा दे उसकी इबादत अपनी जिंदगी से जिन्हें तेरे लिए खून ही नहीं दिता। चेक कर लो कौन है जो तेरे लिए मरा है। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए खून दिया ताकि तुम गुनाहों से निजात पाओ। खून लगाने से तू बच जाएगा, ते तुझे को खून ही नहीं। अरे बछड़े बकरों बैलों के खून से नहीं, यीशु के खून से हम निजात पाते हैं। हालेलुया। ते कोई खून दे भी दवे तो भी उससे निजात नहीं पा सकते, क्योंकि सब ने गुनाह किया
और खुदा के जलाल से। ते गुनाहगार के लिए कैसे कफारा दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह है जो पाक है। हालेलुया। और उसके खून से धुलकर हमें मुआफी मिली है। बोल, यीशु तेरा खून चाहता हूं, यीशु तेरा खून चाहता हूं। आमीन। सो यूहन्ना 3:17 पढ़ो। क्योंकि खुदा ने बेटे को, कलमे को, निकले हुए को, हाँ हाँ हाँ, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान पर। खादमा नू इसलिए नहीं कलिया भैन ने क्या कि सानू आके डरान भाऊ बन जान। यीशु नू भी इसलिए नहीं कलिया कि वो लोगों को डराए, बल्कि इसलिए कि जो कोई उसके पास आए गुनाहों से निजात पा जाए। हालेलुया। आपको मुझे गीत मेरे अंदर है कि जिथे यीशु आप रहेगा उथे असी रवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असी बवांगे, सोने दियां सड़कां ते सानू टुरावेगा। किसी नू पुछ लो, हे जिन्नू तुसी अपना शाफी बनाया है, ये सानू बादशाही च भी ले जाएगा कि नहीं? वो लोग कहणगे इहदा ते आप नहीं पता कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ये ते आप मुनज्जी को तलाश कर रहा है, और यीशु मसीह के सिवा कोई मुनज्जी नहीं है। सुन लीजिए, यीशु निजात दहिंदा है, बर्रा खून देने वाला खुदावन। सो हवाले फिर से सुन लीजिए। इमाल 4:12, 5:31, 15:11, गलतियों 1:4, इफसियों 5:36, इब्रानियों 7:25। सब भाई कह रहे ने कि गुनाहगारों का निजात दहिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया। आए एक और बात जो यहोवा में थी, यहोवा के मुशाबा जो यीशु मसीह में है, और वो है अदालत। क्या है जी? पढ़िए इस्तिस्ना 32वें बाब की 4थी आयत पढ़िए कि अदालत का काम यहोवा के पास है। हाँ जी जी, पढ़िए जी 32वें जी। हाँ, की लिखे है? वही किसके बारे में? यहोवा खुदा के बारे में। वही चट्टान है ते तेरा यीशु की है। ओ भी चट्टान, साडा यीशु रोड़ा, साडा यीशु कोई छोटा मोटा रोड़ा पत्थर नहीं है, और मिट्टी दा टेला नहीं है, छोटी जी पहाड़ी नहीं है। यीशु मसीह चट्टान है। हालेलुया। थे वड्डी सारी चट्टान। आगे क्या लिखा? सारे बोलो यहोवा किए मुनसिफ। यहोवा क्या है? मुनसिफ। यहोवा खुदा मुनसिफ है, अदालत करने वाला। वो ज़बूर 99 में भी यही लिखा है, और यशाया 5:16 पढ़िए कि वो मुनसिफ है, अदालत करने वाला है, यहोवा खुदा। ते यीशु नु भी देखो, अरे यीशु मसीह कौन है और क्या करेगा? पढ़िए। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज अदालत में सर बुलंद होगा। हालेलुया। ये देखिए, हमारा खुदा जो है वो चीफ जस्टिस है। कोई गल नहीं, अगर इत्थे दी अदालतां तुम्हें ना इंसाफ दें,
यहाँ की अदालतें तुम्हें, यहाँ के लोग तुम्हें झूठा करार देकर सजाएं दे दें, लेकिन एक मुंसिफ, एक चीफ जस्टिस जिसकी अदालत अभी तक बाकी है, उसकी अदालत में तुम सरफराज किए जाओगे। हालेलुया। उसकी सब राहें सच्चाई की हैं और यहोवा आखिरी अदालत भी खुदावंद यहोवा ही की जिम्मेदारी है। इस्तिस्ना पढ़ो 7वां बाब 9वीं आयत, और फिर मैं 2 हवाले दूंगा, उसको काउंट कर लीजिए। वाइस 12:14 और यूएल 2:31 में भी आखिरी अदालत यहोवा खुदा की है। तो फिर हमारा यीशु देखिए क्या करने वाला है। जान ले के खुदावन तेरा खुदा, ए खुदावन जड़ा लफ्ज़ है ना, ए यहोवा का तर्जमा किया गया है जी। वो वफादार खुदा है। हाँ, उन पर क्या करता है? आखिरी अदालत भी यही है कि वो उस पर क्या करता है। वाइस पढ़िए 12:14। फिर यीशु मसीह का दावा देखेंगे। यीशु मसीह खुद भी अदालत करने का दावा करता है। उसने दावा किया है, नए अहदनामे के मुसन्निफीन ने भी उसे आदिल मुंसिफ करार दिया है। पढ़िए, बोले, क्योंकि खुदा हर एक फेल को HD वीडियो दे नाल लेके आएगा। कोई गल नहीं, देखें तेरा खुदा ऐसा करेगा। आगे, पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी हो, अदालत में लाएगा। आपने भाई होकर भाई से इंसाफ नहीं किया, आपने बाप होकर बच्चों और बेटों से इंसाफ नहीं किया, आपने माँ होकर बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया, आपने अपना ऑफिसर होकर इंसाफ नहीं किया। मत घबराइए, मत परेशान हो, अपने आंसू पोंछिए, तेरा खुदा अच्छी और बुरी बात को अदालत में लेकर आएगा। हालेलुया। यहां पर आप बेशक अपने लोगों पर केस मत करें, लेकिन तेरा केस खुदावंद के हुजूर दर्ज है। अच्छा है या बुरा है, वो तुझे इंसाफ देगा। हालेलुया। रोते ही ना रहिए, आदिल मुंसिफ, सब राहों में दुरुस्त चीफ ऑफ जस्टिस की तरफ देखिए। एक दिन वो मुंसिफ आने वाला है ताकि हमारे कामों के लिए हमें बतला दे। हालेलुया। आए आगे चलें। अब यीशु मसीह का दावा देखें और मत्ती 25:31 से 46वीं आयत देखिए। और कोई मरकज 8:38 कढ़े, पहले बोल दो 8:8 नहीं 8:38, याद करा लिए मैं क्या 8:8 आगे 3 ला लेना 8:38। चलें जी, पहले पढ़िए। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। किन्ने लोगों को पता है यीशु आने वाला है? याद रखिए, मेरे दिल में एक बात आई, जब जब हम क्रिसमस उसकी आमद मनाते हैं तो उसके साथ हम यीशु की दूसरी आमद भी मनाएं, ताकि यह गल ताजा रहे। और 11 तारीख को सिस्टर जो अनाउंस करेगी, हम अपने बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, बेटे बेटियों के साथ यहाँ पर यीशु की पैदाइश में गीत गाएंगे, इबादत करेंगे, तहाइफ बांटेंगे, साथ ही ओदी दूसरी आमद के गीत भी गाएंगे और पैगाम भी सुनेंगे। हालेलुया जी। पढ़िए। हाँ, अपने जलाल चाहेगा, सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। आगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इत्थे ते किनारे ते वेंदा है, कदी कश्ती ते वेंदा है, कदी खोते ते वेंदा है, कदी मरकज ते बालाखाना ते वेंदा है, लेकिन अब जब वो आएगा तो वो जलाल में अपने तख्त पर बैठेगा। हालेलुया। और कदी यह भी पूछ लिया करो, जिसकी आप इबादत करते हो वो अदालत करने वाला वे कि ओदी अपनी अदालत होनी है? चेक कर लिया करो।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। अरे वेखो ਇਹਦੀ अपनी तो नहीं किधरी अदालत होनी। अरे यीशु अदालत करने के लिए आने वाला है, तख्त देगा। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए 46वीं आयत तक। केड़ियां कौमें सुन लें, अगर आज आप नाइंसाफी करते हैं, चाहे मसीह कौम के साथ या अपनों के साथ या गैरों के साथ या बहनों भाइयों बच्चों के साथ, मेरा खुदावन जलाल के साथ अदालत करने के लिए आने वाला है। सब कौमें उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। ते साडा अम्मी प्यो भैन भरा रह जाएगा, उन्हें भी इकट्ठा किया जाएगा। होने दो जो कोई आपके साथ ज्यादती करता है, अगर यहां इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरा खुदावन जिंदा है, ते आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हालात वाकयात ये कह रहे हैं वो आने वाला है। अरे पहली सदी में से कहते आ रहे हैं लोग वो आने वाला है, होते बिल्कुल ही आने वाला है, ते आकर तख्त पर बैठेगा। आगे लो भाई, अदालत का काम शुरू, एक को दूसरे से जुदा करेगा। चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। हाँ दाहिने इधर बाएं साइड वाल। आगे हाँ हाँ हालेलुया। कब से थी बादशाही? यीशु कब से था? बर्रा कब से था? जलाल कब से था? अरे मेरे प्यारो, पेटा ते बकरियां जुदा करेगा मेरा मुंसिफ। 46वीं आयत तक होगी, करो पढ़ो। हाँ हाँ सारिया चीज़ां ते ओदे वास्ते सी, अगर तुसी ओदे च ओदे लिए कीता है, खुदावंद इहनू भी मेंशन करेगा। आगे हाँ 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 वेख रहे हो अदालत हो रही है ना, है पानी दी भी हो रही है, कपड़े दी भी हो रही है, छोटी बड़ी बातें, पेड़ा बकरियां अलग, खुदावन मुंसिफ बादशाह। ते पढ़ो तुसी मरकस 8:38 पढ़िए। हाँ जी हाँ। इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में आएगा, हाँ देखे अदालत करने के लिए। और आप आखिरी हवाला पढ़िए, बाकी नोट कर लीजिए। यूहन्ना 5:22 से 30, यूहन्ना 5:22 से 30, इमाल 17:31, दूसरा ग्रंथियो, मैनू हवाला बड़ा पसंद है, दूसरा ग्रंथियो 5:10 पढ़ लीजिए। मेरा फेवरेट वाला है, मैं अंडरलाइन करके रखना वा, ते मुंह ढा के वेखदा रहना। यीशु कोई गल नहीं, एक दिन तू आएगा हालेलुया तो तू मेरा इंसाफ करेगा। हालेलुया रहम के साथ। पढ़िए हाँ, क्योंकि पढ़िए क्या है, जरूर है मसीह के तख्त अदालत के सामने। किदा तख्त अदालत लगे? किदा? हालेलुया। आगे किन्ना दा हाल? कुड़ियां दा, मुंडियां दा, माइयां दा, बाबियां दा, कौमां दा, सबका हाल खोला जाएगा। आगे
हाँ, खा भले और खा अजय ईमानदाराती अदालत इंसाफ अजर वो भले कामों से और बुरे लोगों का भी इंसाफ किया जाएगा और उसकी अदालत यीशु मसीह के पास है। दूसरा थेसलुनीकियों पहला बाब 7 से 10वीं आयत। चले जी मुकाशफा पढ़ लीजिए 14वें बाब की 14वीं आयत से 20वीं आयत तक और फिर हम आगे बढ़े। एक जी पढ़ना नहीं है वो राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा थेसलुनीकियों पहला बाब 7 से 10, लेकिन पढ़िए मुकाशफा 14:14 जी पढ़िए। फिर मैंने निगाह की ते की देखना वहां, हाँ एक सफेद तख्त बादल है, उस बादल पर कोई आदमजात की तरह बैठा है। ओहो इत्थे की सी कंडियां दा ताज, लेकिन अब वो सोने का ताज पहन कर आएगा। आगे ओनू क्या जड़ा बदलते बैठा सी, अगे अपनी दरांती चला कर काट, अदालत का वक्त, काटने का वक्त क्या है, आ गया। पिछली आयत तक, जमीन की फसल बहुत पक चुकी है। हम्म 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 हाँ हाँ आमीन। अब देखिए मेरे प्यारो, दरांती की देखो ले, तख्त किसके, तख्त पर कौन बैठा है, यीशु क्यों आने वाला है, हर एक शख्स का की अदालत करे। एक को आखिरी गल जो यहोवा की, जो आखिरी बात जो मसीह और यहोवा की मुशाबे है वो ये है कि वो कादर मुतलक खुदा के गवाह हैं। पढ़िए यसाया, खुदा गवाह है, सारे लिखो इत्थे की खुदा, ऐ भी गल यहोवा खुदा के साथ उसकी तस्वीर है, मुशाबे है उसके, यहोवा खुदा गवाह है। पढ़िए पहले यसाया 43:10, खुदावन फरमाता है, सारे बोलो तुम मेरे गवाह हो। लगी अरे यहोवा के ही गवाह नहीं है। सुनो फिर इमाल 1 पहला बाब 8वीं आयत, अरे यस्सु के गवाह देखिए, जहां यहोवा के गवाह हैं और यस्सु की सभी यहोवा के गवाहों में देखे कि यस्सु के भी गवाह हैं। पढ़िए, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, खाली जंपिंग डांसिंग नहीं होगी, सिर्फ अदर टंग्स नहीं होगी, बल्कि उसकी हदूद पार होंगी। सबसे पहले बंदा की बनेगा, पढ़िए, तुम कुवत पाओगे, कादी कुवत, हाँ जी, यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया, जमीन की इंतहा तक
बोलो खुदावन यीशु मसीह की। अरे हम यहोवा खुदावन के गवाह हैं ते कई तानू मिलणगे सिर्फ यहोवा के गवाह। असी यहोवा खुदावन के गवाह हैं, यीशु के गवाह हैं, उसकी गवाही देते हैं। यरूशलेम कार तो मल्ले चो शहर तो शहरों बार, हालेलुया। ये रूल कुछ की कुव्वत का काम है, हालेलुया। सो आए ऐसी यहोवा में मसीह की छवि, हालेलुया। है कि नहीं है? यहोवा च मसीह की छवि है कि नहीं है? जो लोग तानू वेखण ते ताडे च भी मसीह नजर आए, हालेलुया। You are body of Christ. You are son of God. यीशु दे भेजे होए, यीशु दे नूर, नमक। और आए एक तस्वीर और देखें अब यहोवा से हटकर। अब देखें कि यीशु मसीह शलवा है। और पैदाइश 49:10 देखिए, 49:10, 49 verse 10 book of the Genesis की लिखा थे, यहोवा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उससे की नस्ल से हुकूमत का मकूफ होगा, जब तक शलवा ना आ जाए। ये कौन है भी शलवा? अरे मेरे प्यारो, ये उसके बारे में लिखा है कि वो यहूदा के कबीले और दाऊद की नस्ल से शलवा या सरदार आएगा। ये मसीहा की तस्वीर है, हालेलुया। ये किसकी तस्वीर है? हाँ, ये ओदे बारे च लिखे है, जब तक वो नहीं आएगा तो उसकी ये तस्वीर है। सारे बोलो शलवा कौन है? मैं चाहता हूं कि मैं ये हवाला आपके साथ पढ़ूं ताकि एक बार आप देखें कि ये मसीह की तस्वीर है, पिक्चर ऑफ क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट। आए खुदावन के हुजूर, मैं इस हवाले को आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। 10वीं आयत से लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। ते यीशु किदे कबीले चोसी, ते दाऊद किदे कबीले चोसी, यसी किदे कबीले चोसी। यहूदा का बब्बर कौन था? अरे ये शलवा यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। सो मेरे प्यारो लिखा है, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मकूफ होगा। ए नस्ल नु खुदा ने कदी नहीं छड़िया, और नस्ल वाहिद के तौर पर उन्हें क्या औरत की नस्ल से फिर नहीं भुलिया। और फिर गुनाह फड़ा और नूह के दौर में सब बर्बाद कर दिया गया। खुदा ने क्या की करा? उसने अब्राहम को चुना। उन्होंने क्या तेरी नस्ल चो, नस्लें नहीं, कहा नस्ल से। ते जो इसहाक पैदा हुआ ते उन्होंने क्या तेरी नस्ल से, याद रखा नस्ल को उसने। और फिर कौन पैदा है? यकूब, उन्हें क्या तेरी नस्ल चो। और फिर वो नस्ल से यहूदा हुआ, और यहूदा से कहा यसी की नस्ल से दाऊद हुआ, और दाऊद से कहा कि तेरी नस्ल से तख्त पर बैठने वाले की कमी ना होगी। और ये वो शलवा है जिसके बारे में लिखा, ये दाऊद की असल नस्ल